पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में, वेदों में जो लिख दिया गया है वह अकाट्य सत्य है। अब हम इसमें तर्क करें ऐसा नहीं ऐसा था, तो जो जिस कल्प में जो अवतार लेता है, जिस कल्प में जिस कथा का गायन हुआ, जिस कथा का लेखन हुआ, उस कथाओं को वे ऋषि महर्षि बताते हैं। जैसे कि भगवान शंकर के विवाह में भी भगवान आदि गणेश का पूजन हुआ था। अब बताओ कौन बच्चा होगा जो अपने माता पिता की शादी में फोटो खिंचाए? हमने तो नहीं खिंचाए, आप लोगों ने खिंचाए थे, हम आए ही नहीं थे क्योंकि। अब आप लोग अपने मम्मी पापा की शादी में आ गए होंगे पहले, तो बताओ आदि गणेश जैसे कल से आपको पूछते हैं। तो ये कल्प भेद की कथा है। सिंहावलोकन के रूप द्वारा जो कथा गाई जाती है, इसलिए इन कथा में तर्क नहीं करना। कुछ लोग तर्क करने को, महाराज जो आपने बताया था ऐसा क्यों हुआ, अब बताओ। एक हमारे पास में आ गया बहुत पहले, बोले वो जामवंत की कौन सी जांग थी जिसमें असंख्य बाल थे। हमने कहा हम हमारे नहीं गिन सकते, उसके कहां से गिन के बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो एक से एक तार्किक लोग भी होते हैं, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं अकुतुर को अप्रतिष्ठिता, कुतर्कवान व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। इसलिए सरल बने, सहज बने, जो हमने ज्ञात किया, पढ़ा, सुना, उसका मंथन करें, कुतर्की ना बने। कुतर्की का पतन होता है और श्रद्धावान व्यक्ति का उत्थान होता है। जिज्ञासा अलग होती है। कुछ लोग प्रश्न करने आ जाते हैं। एक बार बरघाट में 8-9 साल पहले, अब अवस्था छोटी छोटी अवस्था से भागवत पुराण कर, तो एक पंडित जी आप पहुंचे। महाराज ने कहा हाँ बताइए। तो उस दिन शायद 56 गोवर्धन लीला थी, 56 भोग इत्यादि लगा। सारा प्रसाद मैंने यजमान से निवेदन किया कि ब्राह्मण आए हुए हैं तो उन्हें बिठा ले और इनके लिए प्रसाद आप रख दें, और ये जब जाए तो इन्हें प्रणाम करके कुछ दक्षिणा और ये प्रसाद देना। तो आरती के बाद, आरती के समय वे पहुंचे, आरती हुई और उसके बाद में वे कहने लगी कि हमें कुछ पूछना। मैंने कहा अवश्य पूछो। तो मैंने कहा अब मैं उतर गया हूँ, आप कहीं तो पुनः बैठ नहीं सकता क्योंकि उसके लिए फिर मंगलाचरण होगा, तो मैं आपको बिना नीचे ही बता दूं कि कल बता दूं माइक में। हाँ बोले आप वैसे ही बता दें। हमने कहा पूछिए। उन्होंने पूछा कि अश्वत्थामा अजर अमर क्यों हुआ, बस इतनी सी बात। उन्हें पूरी कथा उठा कर बता दी। अब वे तो तर्क की भाषा से आए। अरे मैंने कहा मूर्ख आदमी, तुझे इतना विवेक ही नहीं है, शास्त्रों का पठन पाठन किया हुआ तो तर्क करता ही नहीं। पर वो तो मैंने बताया मृगनील सज्जनानाम बृहत् तृण जल संतोष वृत्ति नाम लुब्धगति भरा। ये आपकी और मेरी नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। डीमर चाहेगा, मैंने जाल फेंका हूं, असंख्य मछली उसमें फंस जाती। बहेलिया चाहेगा, मैं जंगल में आया हुआ हूँ, भगवान 2-4-10 ऐसे लोगों को पहुंचा देना, खूब जवाहरात पहन करके आए, खूब पैसा लेकर के इस मार्ग से गुजरे, मैं लूट दूंगा। और दुर्जन आदमी सज्जन आदमी के पीछे लगा ही रहता, बोले कब इसके पर निकलते और कब मैं कैंची चला देता, कब इसके पंखों को काट देता। तो ये आप नहीं, ये प्रकृति का नियम, हमें इससे बचना है। हमें श्रद्धा के साथ यज्ञ को सुनना है, इस कथा को सुनना है। श्रद्धावान लभ देंगे, तब हमें लाभ और ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम पूर्ण नहीं है, असंख्य कथाएं, अनेकों बार घट दृष्टा घटात पित्रा ना घटा सर्वतो यथा। घड़े को बनाने वाला घड़ा नहीं होता, घड़ा बनता है मिट्टी से, और व्यक्ति कैसे बना हुआ है, उसके भीतर भी तो 5वां लक्षण है, गगन समीरा। भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं घट दृष्टा घटात भित्रा ना घटा सर्वतो यथा। घड़े को बनाने वाला घड़े से बिल्कुल अलग होता है। घड़ा तो मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन जब वह कच्चा होता है उसमें पानी भर देंगे तो क्या वह शीतलता देगा? फट से फूट जाएगा। और उसी घड़े को आप यदि पका देंगे तो क्या होगा?
जल डालते ही अगले 40 मिनट में भाई आपको शीतल जल से तृप्ति करा देता है। पका हुआ होना चाहिए। कुतर्की व्यक्ति कच्चा होता है। कच्चे फल को कितनी दबा लें, रस नहीं निकलने वाला। अभी पक कसाया और पके हुए आम के फल को जैसी माताएं आम रस बनाती हैं, क्या बात है, रसो वैसा। हाँ, वेद भगवान ने उपाधि दी है। बोले आप परमात्मा कैसे हैं? बोले वे रस स्वरूप हैं। और फलों का राजा कौन होता है? आम। सुख मुखात अमृत द्रिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सुखरूपी तोते ने, तोता जिस फल को उतर देता है वो फल और अधिक मीठा हो जाता है। रसदार फल में रस ही रस है, कच्चे फल में रस की हम उपेक्षा करेंगे कि इसमें अधिक रस मिल जाए तो ये हमें मिलने वाला रस तभी मिल पाएगा। वेदव्यास जी ने नामकरण किया सुखदेव। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अपने बालक को उपनयन संस्कार करा। कुछ काल में जब वे बड़े हुए तो उन्होंने जिज्ञासा हुई, क्यों ना हो मेरे बेटे को मैं विवाह करा। तो उन्होंने मना कर दिया। आप मुझे संसार के आवागमन से मुक्त कराने का पाठ पढ़ाइए, मुझे ऐसी शिक्षा, ऐसा उपदेश दीजिए। पिताजी मैं तो अयोनिज बिना योनि के उत्पन्न हुआ हूँ, अरण्य के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरा नाम अयोनिज है। और हम सब माँ की योनि से उत्पन्न होते हैं। आज सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ है? अरण्य से हुआ है, इसलिए वे अयोनिज भी है। पिताजी मैं यदि विवाह कार्य कर लेता हूँ तो पुनः संसार के झमेले में उलझ जाऊंगा, इसलिए आप मुझे ऐसा उपदेश कराएं जिससे मैं इस आवागमन से मुक्त हो जाऊं। सूत जी महाराज कहते हैं, संकादियों, हे ऋषिश्वरों, इस तरह सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव तो हुआ। एक दिन भगवान एक बट के पत्ते पर लेटे हुए थे और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। भगवान बट के बढ़ के पत्ते के ऊपर लेटे शिशु रूप में, और वे अपने दाहिने पैर को चूस रहे थे। शरीर में कोई वस्त्र नहीं थी, कोपिन भी नहीं थी। आपने भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा फोटो को भी देखा होगा, जिसमें वे एक पत्ते में लेटे हुए हैं और शिशु रूप में अपने पैरों को, उंगलियों को चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अपने पैर को चूसते चूसते अचानक उन्हें एक आधा श्लोक सुनाई पड़ा। किसे? भगवान नारायण को। और उन्होंने उस श्लोक को सुना और वे सुनते ही रह गए महाराज। वे भी बड़े आश्चर्य में। किम दुष्करैर्न क्रतुः हितस्तपो प्रतैः तपो प्रतैर्दानादिर्वा दुर्यज्ञे न फाल्गुनः यत्र नारायण पाद पंकजा मनुस्मृति
ऐसे भगवान नारायण ने उस आधे श्लोक को जन्मेजय को महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय इस 12 स्कंद पर्यंत दिव्य देवी भागवत कथा का कोई भी व्यक्ति यदि एक श्लोक का आधा श्लोक यदि सुन लेता है तो उसे देवी के सालों की प्राप्ति होगी। माँ का ही धाम मिल जाता है जो केवल देवी भागवत के आधे श्लोक को सुन लेता है। और भगवान नारायण ने उसी आधे श्लोक को सुना, अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। लक्ष्मी माता प्रकट हो गई और उन्होंने आकर के भगवान मधुसूदन को कहा कि महाराज, आपने जो आधा श्लोक सुना है वह श्रीमद् देवी भागवत का है। आकाशवाणी हुई, भगवान नारायण ने सुना। वे आद्या शक्ति की जो उपासना करता है, उनकी जो आराधना करता है, देवी जब प्रसन्न हो जाती है शालोकी की प्राप्ति करा देती है, अपना लोक अपना धाम ही दे देती है। और माँ का धाम कहाँ है? मणिद्वीप। माँ मणिद्वीप में निवास करती है। और मणिद्वीप कैसा है? बोले अमरावती, क्षीर सागर, वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मपुरी, स्वर्णपुरी, स्वर्ग, नरक, ऐसे अनेकों लोग भी फीके पड़ जाते हैं एक मणिद्वीप के सामने। और परसों जब हम कल उसकी कथा सुनेंगे मणिद्वीप की, और उसकी आप चर्चा देखें। और माँ का जो निवास स्थान है और जगदम्बा जहाँ निवास करती है, भव्य मणिद्वीप का निवास। नारायण प्रभु ने पूछा, यह अर्ध श्लोक आया कैसे, क्यों आया? तो कहा आपको संकेत कर रहा है, आपको भी देवी की आराधना करना होगा। लक्ष्मी जी ने जैसे नारायण प्रभु को कहा तो प्रभु तो शिशु रूप में थे। बोले देवी, जब आकाशवाणी हुई है, आप संकेत कर रही हैं, तो मैं माँ की ही उपासना करूंगा। और वे तो शिशु रूप में ही थे। माँ की उपासना करना तो प्रत्येक बालक का कार्य होता है। और आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा तुलधिया। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता, वह माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इस तरह से महाराज दिव्य लक्ष्मी का प्रकट और भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने आज शिशु रूप में देवी भागवत के अर्ध श्लोक को श्रवण कर देवी आराधना में संलग्न हुए। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने जन्मेजय को कथा सुनाई। 5 बज रहा है, आप कहें तो एक कथा और आगे बढ़ा लें, क्या आरती करेंगे? कथा आगे बढ़ाएं, आधा घंटा और ले लें। कथा में रस तो है, आप तिवारी जी आए हुए हैं। देखिए, रसिक श्रोताओं का मिलना बड़ा कम होता है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ जितने भी श्रोता हैं बड़े रसिक हैं, बड़े भावुक हैं। इस भाव से कथा को सुनते हैं कि ये हमारा ही संकल्प है, ये ग्रामवासियों का संकल्प नहीं। यहाँ प्रत्येक ग्रामवासियों का संकल्प है। इस कथा में ये आप एक एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर इस कथा का संकल्प किया गया है। ये कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये समस्त ग्रामवासियों के निमित्तार्थ है। माँ सबका कल्याण करने वाली है। वे देवी माँ, वे जगदम्बे, वे सबका कल्याण करती हैं। इसलिए समस्त ग्रामवासियों की हेतु ही यह दिव्य यज्ञ किया जा रहा है। और 9 वर्ष बाद आप देवी माँ के भव्य चरित्र को और इस भगवती के दिव्य पाठोत्सव को मनाने जा रहे हैं। आप लोग बड़भागी नहीं माने विवाह के लिए, तो श्री सुखदेव जी महाराज को श्री वेद व्यास जी ने
दिव्य देवी भागवत कथा को सुनाया, श्रवण कराया, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं हुई संसार में। और व्यास जी बार बार विचार कर रहे थे कि मेरा पुत्र विवाह करके संतान उत्पत्ति करे। इसलिए उन्होंने श्री जनक जी के यहाँ उन्हें पहुंचाया और जनक महाराज के साथ उनका संवाद बताया। एक चिट्ठी को लिखा और अपने अहंकार का त्याग करके जो व्यक्ति सरलता से जीवन में, पानी की धार कहीं भी प्रवाहित हो जाए, पानी आपने गिराए भाई अपना मार्ग बना लेता है। जीवन भी सरल होना चाहिए, जल के भांति होना चाहिए। एक महात्मा सरल शब्द का बड़ा अच्छा विश्लेषण करते थे और वे अर्थ निकालते थे कि सरल, जीवन में सरलता का आ जाना क्या है? बोले जिसके जीवन में स से सीता, र से राम और ला से लक्ष्मण, जिसके जीवन में सरलता आ गई मानो उसे सीता राम लक्ष्मण के ही दर्शन प्राप्त हो गए। जीवन अति सरल हो, संसार से मुक्त होना चाहते थे। पिताजी बार बार उन्हें ऐसी कथा बताए कि मेरा एक औरत यानी अपना एक औरत संतान इतने दिन में तो जन्मी है, और उसमें भी यदि वह गृहस्थ जीवन में नहीं जाएगा तो क्या होगा? वंश की वृद्धि रुक जाएगी। और व्यास जी ने नारद जी से क्या कहा था पूर्व काल में कि महाराज, संतानहीन व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए मैंने मेरु पर्वत पर जाकर के आपके बताए हुए बीजाक्षर मंत्र के द्वारा तप किया। देवी माँ का और भगवान भवानी के साथ में भगवान शंकर प्रकट हुए। इंद्र ने मेरे तपोबल को खंडित करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन भगवान शंकर ने इंद्र को कहा कि कुपित मत हो, तुम्हारी इंद्रासन नहीं लेना चाहते हैं व्यास जी। वे पुत्र की कामना से भगवती का स्तवन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। तब जाकर के भगवान शंकर ने वरदान दिया था, हे व्यास जी आपको एक और दिव्य पुरुष पुत्र की प्राप्ति होगी। समझाया, नहीं माने सुखदेव जी तो एक पत्र लिखा, जनकपुर में जाओ, विदेहराज जनक रहते हैं, उनके पास में जाकर यह पत्र लिखा। सुखदेव जी पहुंचे, जाकर के जैसे ही दिए, उन्होंने कहा द्वारपालों को कि मैं आपके महाराज से मिलना चाहता हूं। द्वारपालों ने कहा द्वार पर ही रुके, मैं आपको उनसे पूछ करके फिर भीतर आने के लिए आज्ञा लेता हूं। जनक जी ने पत्र को देखा, 3 दिन तक कोई जवाब ही नहीं दिए। सुखदेव जी जैसे आए थे मूर्तिवंत वैसे ही खड़े हो गए, ना मुखाकृति में क्रोध। अरे हम 5 मिनट के लिए यदि किराने की दुकान में खड़े हो जाते हैं और भैया यदि 5 मिनट में सुपारी या तेल या साबुन इत्यादि का किराना नहीं दे पाते तो कुपित होने लगते हैं। अरे छोड़ो, इसके जैसे कई दुकान है, कोई इसी की दुकान है क्या? फ्री में लेने आए थे क्या? पैसे नहीं देते क्या? खड़ा रहा। और 3 दिन हो गए, जैसे आए थे वैसे ही मुखाकृति है, लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया। गुप्तचरों ने जाकर बताया महाराज आत्मराम स्वरूप, जैसे आए थे वैसे ही मुखाकृति है, ना क्रोध, ना बैठने को कहा, ना पानी को पूछा। द्वार पर ही खड़े हैं, 2 द्वारपाल, तीसरे ये। 3 दिन हो गए। 4थे दिन प्रातः काल जनक जी ने कहा भीतर आने दो। जब आए तो आसन पर बैठा ला, पात्र के द्वारा पूजन किया। महाराज बताइए। तो अनेकों प्रजंगनाओं को लाकर के रख दिया और पुनः चल गए अपने राजपाट के कार्य में, राजसभा में। जनक जी 4 दिनों तक वे शरीर में केवल एक कोपी मात्र थी, 4 उंगल की लंगोट, शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन कामज्वर उत्पन्न नहीं हुआ। विश्वामित्र पराशर प्रमितयो वातंबुपर्णासना
देव स्त्री मुख पंकजम सुललितम दिव्यैव मोहंगता। आज 4 दिन तक किसी व्यक्ति को अनेकों ब्रजभामाओं के साथ में दिया आप रख दें तो एक क्षण में कामज्वर उत्पन्न हो जाएगा। अभी तो 4 दिन तक रहे लेकिन लेश मात्र भी काम उत्पन्न नहीं हुआ। गुप्तचरों ने पुनः सूचना दी, महाराज अद्भुत है, ऐसे बालक का हमने दर्शन पहली बार किया है जीवन पर्यंत। वह कैसे 3 दिन तक द्वार पे खड़े रखे, लेस मात्र तो गुस्सा आ जाता, क्रोध आ जाता मुखाकृति में। 4 दिन तक ब्रजभामाओं के साथ में आलिंगन करने के लिए आपने छोड़ दिया, एक बार तो लेश मात्र काम उत्पन्न हो जाता, वह ज्वर भीतर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है। वे ब्रजंगनाएं भाग गई, हार गई, अपने आप को ले जाने लगी। ऐसा कैसा आत्मरामत स्वरूप वीतरागी पुरुष बैठा हुआ है सिंहासन पर, एक बार भी एक क्षण के लिए काम उत्पन्न नहीं हुआ। मेनका घृता जी जैसी अनेक अप्सराएं, जैसी दिव्य सुंदर विप्रजांगनाएं थी, जिनकी रूप सुधा को देख करके एक क्षण में मानो काम उज्जर उत्पन्न हो जाए, लेश मात्र भी उत्पन्न नहीं हुआ, लजा करके भाग गई। धिक्कार है ऐसी जवानी को, ऐसी सौंदर्यता को, अपने रूप सुधा को, एक बालक को नहीं रिझा पाई। जनक जी ने जब सुना, राजसभा छोड़े, दौड़ पड़े, आए थाल लाकर के पादर से पूजन किया। हे ऋषिवर, आप मुझे क्षमा करें, मैं तो पिता के द्वारा परीक्षा लेना चाहते थे कि मेरा पुत्र ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया है कि नहीं किया। क्या वैसे वैसे ही मैं ऐसे माया मोह में लिप्त होने का आदेश कर रहा हूं और ये दर्द दूर होते जा रहा है, ये संसार से परे होना चाहता है और मैं कहता हूं बेटा विवाह कर। क्या वास्तव में सुखदेव जी ने कहे, एक वृक्ष समारूढ़ा। आप किसकी बात करते हो? आपके भी गुरु महाराज हैं, आप उनके शिष्य हैं। अरे अनेकों बार आप उनके गुरु बने, वे आपके शिष्य बने। मैं उनका अनेक बार पिता बन चुका हूं, वे अनेक बार मेरे पुत्र बन चुके हैं। ये सृष्टि है महाराज, ये काल चक्र है। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु। भागवत जी में जब ब्रजभामाएं, वे ब्रजंगनाएं सरोवर में स्नान करती हैं, सुखदेव जी पीछे पीछे भागते हैं, उनके पीछे पीछे पिता मेरा प्यार से तो फिर रोकते हैं। वहां पर लगे वे वृक्ष कहने लगे, महाराज किसके पीछे भाग रहे हैं आप? ये आपका पुत्र नहीं, अनेकों बार ये आपके पिता बन चुके हैं। आज वही बात भी जनक जी से कहते हैं, महाराज एक वृक्ष समारूढ़ा। जिस प्रकार अनेकों दिशाओं में उड़ने वाले पक्षी एक वृक्ष में आकर के रुक जाते हैं, जैसे हम कभी कभी जब तीर्थ यात्रा, या ये हमारा एक कथा पंडाल, यहाँ अनेक ग्राम से श्रोता बंधु आए हैं, लेकिन जब कथा का समय पूर्ण होगा तो सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। जैसे हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, धर्मशाला में रुकते हैं, एक होटल या धर्मशाला में 100 कमरे होते हैं, हम जहाँ रुकते हैं वहाँ कोई दूसरे वाले कमरे में रायपुर का, कोई छत्तीसगढ़ का, कोई अनेक शहरों से व्यक्ति वहाँ पथिक पहुँचते हैं, वे यात्री निवास करते हैं। हम भी प्रातः काल होने तक उसी कक्ष में निवास करते हैं। सुबह होता है तो अपना सामान रखते हैं, चाबी मैनेजर को देते हैं, जो भी उसकी फीस चार्ज होती वह देते हैं और अपना बैग उठा करके चल देते हैं। यात्री है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसे तुम अपने गुरु महाराज कह रहे हो, वस्तुतः अनेक बार तुम उनके गुरु बन चुके हो, वे तुम्हारे अनेक बार शिष्य बन चुके हैं। जो सुना आश्चर्य हुआ। ये सृष्टि चक्र है। अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। मैं
शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और उन्होंने वेदांति वहां से चर्चा की। आप देह को अपना मान बैठे हो, इसलिए इसमें आसक्ति है। अभी अभी पता चला चीनी और छिंदवाड़ा के बीच में एक बस का एक्सीडेंट हुआ, 500 लोग मारे गए। हमें सूचना मिली, हमने न्यूज को अनदेखा कर दिया और 5 मिनट बाद हमको वही न्यूज दोबारा लगती है, वही समाचार मिलता, अरे नहीं बोलो उसमें फूफा जी भी आ रहे हैं। कथा से उठे, गाड़ी उठाई, उसी पे दौड़। यही है ममत्व। भागवत जी में व्यासी कहते हैं मम माया दुरत्यया। भगवान की, भगवती ने यही माया, इसी का संसार रचा है। इसलिए संसरती अशौची संसार, जो सरक रहा है, प्रतिदिन चल रहा है, इसका नाम संसार है। भगवान गीता में उपदेश करते अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुखालय मशाश्वतम। अरे अर्जुन, जिस संसार में तुम सुख की खोज कर रहे हो, वस्तुतः इसमें सुख ही दुख है, इसके अलावा सुख कुछ भी नहीं है, क्षण मात्र नहीं है। क्षणार्धं क्षेमार्तम पेबत सुख गाथा तुलसुधा। यदि तुमको सुख ही चाहिए तो निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। जब तक जियो तब तक जियो। भगवत नाम ही मात्र एक ऐसा है जो आपको भवसागर से पार कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन जनक, हे राजर्षि, आपसे और क्या कहूं, मैं शरीर हूं, क्या आप अपने आप को शरीर मानते हैं? देहासक्ति हो जाना, देहाभिमान हो जाना। जिस तरह माताएं रोज ही भात बनाती, धान धान शब्द से उत्पन्न हुआ है और बहुत पवित्र माना जाता है। और वह धान का जब माताएं चावल बनाकर के उसे पकाती हैं तो क्या करती हैं, चूल्हे को जलाती हैं और चूल्हे को जलाने पर उसके ऊपर एक गंजी रखती हैं, गंजी में पुनः जल भरती हैं और जल के भीतर थोड़ा सा चावल डाल देती हैं, ढक देती हैं। क्या बन जाता है, क्या पकता है? भात। जनक जी बोले इससे क्या हुआ? सुखदेव जी बोले सुनो, आपने चूल्हे को जलाया, गंजी को रखा, भीतर पानी को डाला और चावल की जगह आपने एक पत्थर का ढीला डाल दिया। अग्नि के ताप ने किसे गर्म किया? गंजी को। और गंजी ने किसे गर्म किया? भीतर पानी को। अब पानी ने जिस तरह भात को पकाया था चावल को, क्या वह पत्थर को पका सकता है? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। राजन, ये शरीर के भीतर आत्मा है, न उसे कोई काट सकता है, न कोई प्रवाहित कर सकता है, न उसे वायु उड़ा सकती है। एक आख्यान और आता है मुंडकोपनिषद में, देवी का ही चरित्र है, जिसमें सारे देवताओं को अहंकार हो जाता है। भगवती एक तृण रख देती है, कुसा का टुकड़ा। हे अग्निदेव, आपने सामर्थ्य दी है तो इस तृण को जलाकर दिखाइए। अग्निदेव पूरा सामर्थ्य लगा देते हैं, लेकिन उस कुसे के टुकड़े को नहीं जला पाते। पवन देव, आप में सामर्थ्य है, इसे थोड़ा उड़ा दीजिए। इसे बोले मैं संसार को उड़ा सकता हूं। नहीं बोले बस आपको इस दिन की को उड़ाना है। उड़ाई, पूरा सामर्थ्य लगा करके शक्तिमान की तरह पवन देव अपनी ऊर्जा लगा देखते हैं, लेकिन वह तृण को उड़ा नहीं पाते हैं। महाराज इंद्र हंसते हैं, सारे देवता लज्जित हो जाते हैं। तो विचार करते हैं, बताओ इतना अपौरुषीय बल होने के बाद भी हम हमारे पराक्रम को नहीं दिखा पाए। महाराज इंद्र ने कहा ये कुछ साधारण थोड़ी है, पराम्बा जगदम्बा के द्वारा वह तृण रखा हुआ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति विद्यमान है उसका संचार, आपके घर में लाइट है पर आपका घर बिजली घर थोड़ी है। बोलो,
आपके घर में बिजली है तो क्या आपके घर में बिजली घर है? बिजली घर कहीं और है। हमारे भीतर जो चेतना शक्ति है, सर्व चैतन्य मयीम देवीम आद्याम बुद्धिम योना प्रचोदयात्, देवी भागवत का प्रथम स्कंद का पहला श्लोक। वही चेतना शक्ति वहां से विद्यमान होती है जीव के चराचर समूह में जाकर, वही शक्ति विद्यमान होती है जिसके कारण हम उठ बैठ चल पाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। वह शक्ति यदि नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? शिव विषय ही अलग कर दीजिए, एकार गया सब बचा। राजन, जिस तरह वह पाषाण का ढेला नहीं पक पाता, इसी प्रकार भी संसार को अपना नहीं मानते, वे ही इस तरह भवसागर से पार होते। अनेक प्रकार का उपदेश किया। मृत्योर तश्चरति आगमन, मृत्यु के आवागमन में कौन फंसता है? जनक जी ने पूछा। सुखदेव जी बोले, राजन, हाय मेरा हाय मेरा हाय मेरा, यह जो हाय हाय करने वाला है ये बार बार आवागमन करता है, क्योंकि उसकी जो माया है, उसकी जो ममत्व है, उसका जो मोह है, वो उसे मोक्ष तक पार नहीं होने देता। हाय मेरा पुत्र था, हाय मेरा पुत्र था। बिल्कुल मत जा बेटा पढ़ने के लिए, तिवारी जी कुछ नहीं कहने वाले, तेरे पिताजी उनको जाकर बोल देंगे सर वैसे ही पास कर देना। अब बताओ, अब ऐसे हजारों बच्चे सर के स्कूल में पढ़ते हैं और ऐसे सबके पिताजी की भी बात सुनने लगेंगे तो हो गया काम। गुरु का कार्य क्या होता है? बोले गुरु का कार्य है जिस तरह प्रकाश अपने सूर्य अपने प्रकाश को सर्वत्र दशों दिशाओं में सर्वत्र प्रदान करता है, इसी प्रकार गुरु का कार्य भी वही है। अब आप कितने ही कहें, ठीक है आपका बेटा अस्वस्थ था, 2 महीने का मेडिकल लगा हुआ तो कोई बात नहीं, कोरोना काल में नहीं आ पाया, ठीक है, थोड़ा कमजोर था, हम ध्यान देंगे, शिक्षक को कहेंगे इसको विशेष रूप से पढ़ना। पर आप कहें कि सीधे से अनुनय विनय करके तिवारी जी सीधे फर्स्ट डिवीजन लाते तो ऐसा संभव थोड़ी। बोलो, उसके लिए हाय बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, हाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, अंत तो भाई धुंधकारी शिक्षा दीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा, लोग तरसते हैं काश हमारे बच्चों को हम सुंदर शिक्षा दे पाए, व्यवस्था नहीं हो पाती। गांव में रहने वाले कहाँ बच्चे बाहर रहेंगे, कैसी इनकी व्यवस्था होगी? आपने इतना सुंदर कार्य किया, सारे विषय को यहाँ लाकर रख दिया। बहुत बड़ा स्कूल, मैथ्स, साइंस, आर्ट सारे, बहुत बड़ा, और कई दिनों से सेवा दे रहे हैं। तो एक नेक कार्य को करना, और शिक्षावान ऐसा भी नहीं, मतलब अद्वितीय मेधावी छात्र, और उनका ये वो करते हैं, फिर उनकी न्यूज आती है, प्रतिवर्ष का रिकॉर्ड आता, तो मैं हर साल वो फेसबुक में वो मनोज भैया डाल देते हैं, तो मैं हर साल देखता हूँ जवाहरलाल नेहरू क्या, और इतने भी वहाँ के ऐसे परांगत मेधावी छात्र। उसका कारण क्या है कि वहाँ घूस चली। हमने उन्हें योशांग वेदान विधिवत पदन 12 महीने हमने उन्हें संयमता पूर्वक सिखाया। हम उन्हें बोध नहीं कराते तो क्या वे मेरिट लिस्ट में आ पाते? क्या इनका नाम इतना ऊंचा हो पाता? एक बार ताली बजाएं। आपके बच्चे आज मेधावी हो रहे हैं तो तिवारी जी के कारण, और भगवान से दुआ करें कि ये इसी तरह और दीर्घगामी हो गए और आपके बच्चों को सदैव इसी तरह छत्र छाया। पिछले बार मैं आया था तो उन्होंने पूरा स्कूल घुमाया, पूरे लैब वगैरह सब बताए, और इतने छोटे से गांव में इतनी सारी व्यवस्था, कंप्यूटर और खेल और नृत्य और सब। कल एक आपके शिक्षक मिले हुए थे उगली के पास, माँ सब नहीं आए क्या? आज पहले आए थे शायद, चले गए, बता रहे थे। तो हमने कहा भाई हम, आप तो शायद अभी आए, मैं तो पिछले 12 वर्षों से आ रहा। भगवान ने सभी किसी को कुछ ना कुछ कार्य दिया हुआ है, ये हमारा जीवन है कि हम उसका उत्थान करना चाहते हैं, क्या पता नहीं, हमारे हाथ में। श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री पीठ के जो संस्थापक हुए, हरिद्वार शांति कुंज,
वे कहते थे अपने महावाक्यों में, मनुष्य अपने शरीर का निर्माता है, वह स्वयं उसका उत्थान कर सकता है, मेधावी बन सकता है, अनेकों प्रकल्पों के द्वारा वह महापुरुष बन सकता है, महापुरुष ए बचा, और नहीं तो घृणित कार्यों के द्वारा वह अपना पतन भी कर सकता है। यही माया, और माया में जितने बार जीव लिप्त होता है उसका बार बार पतन होता है। इसके लिए भगवान ने फिर ये 84 लाख योनियां बनाई है, अनेकों प्रकार की व्यवस्था दी, और दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम संभ्रमरा, दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर में भी भगवत भक्ति का हो जाना, सदाचार का हो जाना। मैंने जैसे भी कुछ बालकों के प्रति कहा था, वे माता पिता धन्य होते हैं जिनके पुत्र गौरवान्वित करते हैं, और जिन्हें ऐसी जगह शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वे सुसंस्कृत और सुदृढ़वान हो जाएंगे, वे संस्कारी हो जाएंगे, और संस्कार का आना जीवन में सर्वोपरि है। उसके लिए हमें भी धैर्यता रखनी चाहिए, हमें भी उसके लिए विश्वास होना चाहिए। सहजता से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक गुरु जी कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते अनेकों श्रोता आते थे कथा पंडाल में। एक बिटिया भी आती थी, मार्ग में नदी पड़ती थी, तो नदी पार करना होता था, लेकिन सत्संग चलता था, तो वह 5 रुपए आने का दे, 5 रुपए जाने का दे, पर उसे सत्संग की लौ लगती, और वह नित्य चाहती कि मैं सत्संग में जाऊं और सत्संग करूं। आती, गुरु जी ने अनेक प्रकार के दृष्टांत और आख्यान सुनाया, उसके भीतर वह भक्ति पुष्ट हो गई और उसे सुदृढ़ विश्वास हो गया। भगवान का नाम लेना चाहिए, माँ का नाम लेना चाहिए। वह रोज आती, माँ का नाम लेती, राम का नाम लेती, खूब कीर्तन करती, और जब कथा से जाने लगती तो मार्ग में मिलती नदी। जाइए मत, कुछ देर में आरती करेंगे, इतनी देर से आपने कथा को सुना है तो आप लोग प्रसाद भी लेते जाना। तो उसे विश्वास हो गया, राम नाम लेते जा रही थी। राम नाम का प्रभाव क्या हुआ, वह नाव की तरह नदी के ऊपर चलने लगी। नाविकों ने देखा तो वे विस्मय में रह गए, आश्चर्य हुआ, पानी के ऊपर कहीं कोई चल सकता है कि 12 वर्ष की बालिका और नदी के ऊपर चल रही है। लोग तैरकर पार होते हैं, नाव में बैठकर के पार होते हैं, और ये छम छम पायल की धुन बजाती हुई चली जा रही। वह राम नाम लेती, आने में 5 रुपए बच गया, जाने का 5 रुपए बच गया। अब तो बस जैसे सत्संग का समय हो वह आ जाएगा था। गुरुजी भी जा रहे हैं, तो बोले गुरुजी मेरे साथ में चलिए। क्यों? अरे बोले आपका घर तो पहले पड़ जाता है महाराज, मेरा घर तो बाद में है, चलो हाथ पकड़ के पहले पार हो जाते हैं, पहले मैं आपके घर में आपको छोड़ दूंगी, फिर मैं चले जाऊंगा। गुरुजी बोले ऐसे? तो वह कन्या भगवान का नाम लेती और क्या कहती, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, भगवान का नाम लेते जाती और नदी को पार कर जाती। गुरुजी ने जैसे देखा कि यह कन्या तो मध्य में पहुंच गई नदी के, कैसा करूं, मैं भी चलूंगा। तो गुरुजी ने भी हिम्मत को बांधा, और जैसे पहुंचे तो घुटने तक पानी आ गया, और घुटने तक पानी से वो कहती गुरुजी आ जाइए, कुछ नहीं होगा, जैसे मैं पार हो रही हूँ आप भी हो जाएंगे।
और गुरुजी के घुटने तक अर्ध नदी में पहुंच गई मध्य में। और गुरुजी जैसे 2 कदम आगे बढ़े तो कमर के ऊपर चला गया। कुछ नहीं होता गुरुजी, आइए। और गुरुजी कहे कि मैं डूबे जा रहा हूँ, ये ऊपर चली जा रही। और भाई ऊपर ऐसे चलकर प्रभु का नाम लेकर के पार हो गई। और गुरुजी जैसे 2 कदम आगे गए तो गले तक पानी आ गया। पूरे महंगे कपड़े गीले हो गए। नाविक को आवाज लगाई, जल्दी आओ, मेरे प्राण को बचाओ, नहीं तभी तो डूब जाऊंगा। नाविक आया, हाथ पकड़ के सहारा दिया गुरुजी को, नाव पर बैठाला, पार किया। तेरा दिमाग खराब है? कहा गुरुजी मैं तो पार हुई, देखो पाँव के अलावा मेरे शरीर के कोई इतने से वस्त्र सिले हुए हो तो आप मुझे बताओ। क्यों? हम वार्तालाप तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, कह दिया सुना दिया, पर क्या जीवन में स्वयं में उतारा? हमको स्वयं पर उतना भरोसा विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। शबरी मां को उपदेश किया राम जी ने, मां मेरे तक पहुंचने के लिए 1 नहीं 9 मार्ग है, 9। न बधा भगति कहूं तो ही बाही, सावधान सुन धर मन माही। 1 नहीं, मुझ परमात्मा तक पहुंचने के लिए जीव के पास में 1 नहीं 9 मार्ग है, 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। बिटिया को भरोसा हो गया और वह राम नाम लेकर के पार हो गए, लेकिन गुरुजी को भरोसा नहीं हुआ तो वे डूब गए। विश्वास, हमारा बेटा उनके स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, मेहनत करेगा। पढ़ाई और अध्ययन में क्या भेद है जानते हैं आप? बेटा आया स्कूल से, बस्तर को रखा, छोड़ा बैग को, गया खेलने के लिए, आया, खाया पिया, टीवी देखा, सो गया। ये क्या हुई? पढ़ाई। ये क्या हुई? पढ़ाई। मेरे गुरुदेव कहते थे अध्ययन किसे कहते हैं? बोले जिसने निरंतर पढ़ करके बार बार उसका मनन किया, स्वाध्याय किया, 4 बजे रात्रि से बार बार उसका पठन पाठन किया, स्वाध्याय किया, उसे अध्ययन कहते हैं। भाई मेधावी नहीं होगा तो कौन होगा? खर्राटे बजा करके सो गया, सुबह चकाचक प्रेस वाले कपड़े दे दिए, पहन लिया, बट बेटा ने टिफिन रख लिया, पूरा बहन आई, बैठा और स्कूल चला गया। इसे कहते हैं पढ़ाई। अध्ययन कराना है तब मेधावी बनेगा। जिनका बेटा, जिसकी मेधा शून्य है, जिसकी बुद्धि कमजोर है, वह ऐंग जपे। क्या जपे? ऐंग। सरस्वती का बीज मंत्र है ऐंग। नवम दिवस की कथा में आएगा वर्णन सदाचार का, उसमें वर्णन आता है ह्रीं और क्लीं, अनेकों कथाएं हैं। तो भरोसा होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, माँ से आकर के सारे दुख संताप को कह दीजिए, मेरा भरोसा है वो साक्षात त्रैलोक के जगत जननी त्रिपुर सुंदरी भगवती 9वें दिन पूरे नहीं होंगी और 10वें दिन आपकी समस्या का हल निकाल देगी। ये मैं व्यासपीठ से आपको भरोसा होना चाहिए। माँ आपको आर्त चित्ता है, आपका भक्त जब बड़े आर्त भाव से आपको पुकारता है तो आप तो दयालु, आप तो कृपा करने वाली है। हे माँ, हम अल्पज्ञ हैं, भगवान के सामने अपने आप को न्यून कर लो, छोटे से छोटा कर लो, तृण के भांति कर लो, और जब सहजता से जाओ तो उनसे कहो। ऐसा नहीं है कि उनके कान बंद हैं, बिनु पग चले सुनई बिनु काना। बिना पैर वाले की सुन लेते हैं। पंगु मलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। लंगड़े को भी पर्वत पर चढ़ा देते हैं भगवान को। मूकम करोति वाचालम, मूक को
बोलने का सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं परमात्मा। तो हम तो सब कुछ शुद्ध और मुक्त हैं। जब हम भगवान से आर्त भाव से कहेंगे तो क्या वे हमारी नहीं सुनेंगे? बोलो, इतना भरोसा नहीं है अपने आप में, अपने इष्ट पर, अपने देवता पर इतना भरोसा होना चाहिए। ऐसे तो महाराज डॉक्टर के पास जाए, खूब हाथ दिखाएं, लेकिन बिल्कुल आराम न लगे। लेकिन वे कहते कि नहीं, आप 3 दिवस तक इस दवा का पान करें, चौथे दिन में इस दवा का सेवन करने से आपको अवश्य ही लाभ मिल जाएगा। और फिर आप उस पर दिमाग लगा लो ऊपर से। एक आदमी गया, बोले हमारे दांत में दर्द होता है। बोले अच्छा। डॉक्टर साहब बोले ठीक है। कंपाउंडर से कहा भाई इसे लिटाओ, और लिटाया गया। आप बोले कुछ लेते? बोले हाँ लेते हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी शाम को ले लेते हैं। हाँ बोले पिलाओ उसको, 2 ढक्कन पिलाओ। हम 2 ढक्कन पिलाए। बोले अभी कैसा लग रहा? बोले अभी नहीं। बोले आधा और पिलाओ, आधी बोतल पिला दी। हाँ बोले अब, हाँ बोले अभी कुछ दर्द है। उन्होंने सोचा इसको शराब पिलाएंगे, इसका जो सेवन करता है उसकी लत के कारण उसका वह दर्द जो है वहां से चला जाएगा, फिर मैं उसे ऑपरेशन करके दांत का वह दर्द बाहर कर दूंगा। वह अभी कहता आधी बोतल पीने पर, नहीं महाराज बोले दर्द तो जो करते हो। बोले काम करो पूरी बोतल पिला दो। पूरी बोतल पिला दी। और 10 मिनट बाद डॉक्टर ने कहा पूछो भाई दर्द कैसा है? तो वो कहता कि देखे तो हम कौन, हमको हाथ लगाता है, दांत तोड़ डालेंगे उसके हम। वो हमारे दांत निकाले कह रहा। आप बताओ उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कई बार संकेत उल्टे पड़ जाते। एक घर में मेहमान आया, वो जाने का नाम ही ना ले। पति ने पत्नी से कहा कि क्या करें? तो कहा झगड़ा कर लेते। तो कहा झगड़ा? 27 साल हो गए विवाह के, आज तक हमारे बीच में 2 बातों की नहीं हुई है। बोले क्या करो? तो करना तो पड़ेगा। तो बोले ठीक है कर लेते। तो पति ने झूठ फूट का झगड़ा किया। पत्नी कहती दिन भर किटकिट करते रहते हो, आज बिल्कुल भोजन नहीं बनाऊंगी। पति बोले बिल्कुल मत बनाओ, हमको भी नहीं खाना है। और रिश्तेदार ने सोचा जब भोजन ही नहीं बनेगा तो भूखा रहना पड़ेगा। तो कौन भाई भगवान उठाओ थैला चलो। और वो चलने को हुआ, और जैसे ही जाने लगा पति भीतर आया। काहे को रो रही हो? अरे मैंने तो झूठ फूट में डांटा था। हाँ तो बोले मैं कौन सा सच में रो रही हूँ? मैं भी तो झूठ फूट में रो रही थी। इतने वो आ गया मेहमान। बोले हमने कौन सा सच में गए थे, झूठ फूट में थैला लेके गए थे। कई बार संकेत उल्टे पड़ जाते हैं। आरती कराते हैं, ठीक है ना? भगवत नाम कीर्तन करते हैं, फिर आरती लिया, 2 लाइन मैया की कथा सुनाने वाले, मैया की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, मैया की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो, बोलिए व्यासी महाराज की। रहे थे मन में, तुझको बैठे थे तन में, बोल रहे
मार्ग दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, मैया की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। बोलिए प्यारे महाराज की। कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। गुरु महाराज की। देर न लगाना मैया जल्दी आना, अरे देर न लगाना मैया जल्दी आना, जल्दी आना जल्दी आना मेरी माँ मैया जल्दी आना, जल्दी आना जल्दी आया मेरी माँ शक्ति की मैया जल्दी आना। तेरी हो भारती, कौन भरण मैया तेरी हो भारती, कौन भरण मैया तेरी हो भारती, कौन भरण मैया तेरी हो भारती, कौन भरण तेरो हमारे गाँव चलिया मैया, भरण तेरो हमारे गाँव चलिया, हर देर ना लगाना मैया जलिया।
आना चली आना मेरी माँ लक्की खमैया चली आना चली आना मेरी माँ लक्की खमैया चली आना जय हो माई बोलिए सच्चे अरे कपूरी घर रे मैया तेरी हो आरती 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 लोग भजन तेरे धार हमारे गाँव में आना मैया भजन तेरे धार तेरे भार हमारे गाँव चली आना के भजन तेरे भार हमारे गाँव चली आना अरे तेरे लगाना मैया चली आना तेरे लगाना मैया चली आना तेरे लगाना दादी जल्दी आना तेरे लगाना दादी जल्दी आना चली आना मेरी माँ हमारे गाँव चले आना चले आया मेरी माँ लक्की खमैया चले आना जय हो बोलिए सच्चे
चलिया हमारे गाँव चलिया हमारे गाँव चलिया हमारे गाँव चलिया जय हो बोलिए तेरी हो आरती तेरे हमारे भैया तेरी हो आरती नसीब हमारे भैया तेरी हो आरती हमारे भैया संभाले तेरे हमारे गाँव चलिया संभाले तेरे हमारे गाँव चलिया संभाले तेरे हमारे गाँव चलिया हरे तेरे गाना हरे तेरे गाना चलिया तेरे गाना चलिया तेरे गाना चलिया हमारे गाँव चलिया हमारे भैया तेरी हो आरती 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 हमारे तेरे हमारे गाँव चलिया हमारे तेरे हमारे गाँव चलिया हमारे तेरे गाना भैया चलिया तेरी हो आरती हमारे भैया तेरी हो आरती हम सब सारे भैया तेरी हो आरती हम सब सारे भैया तेरी हो आरती कोई हमारे तेरे भाई हमारे गाँव चलिया हो भैया हमारे तेरे भाई हमारे गाँव चलिया कोई हमारे तेरे भाई हमारे गाँव चलिया कोई हमारे तेरे भाई हमारे गाँव चलिया हरे तेरे गाना हरे तेरे गाना भैया चलिया तेरे गाना भैया चलिया तेरे गाना भैया चलिया तेरे गाना भैया चलिया चलिया हमारे गाँव चलिया चलिया मेरी माँ हमारे गाँव चलिया
सभी सभी दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और क्या कहता है दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ से हाथ मिलाइए और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का जयकारा जयकारा तेरा वाली का निरांजनम कर्पूर निरांजनम नाग्य जाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा धाया सावाहनाय